चलिए, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एग्जाम की घड़ी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक को लेकर आज साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। तो चलिए बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 पर है आपका, कार्बन हाइड्रोजन के संयुग कर बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयुग कर बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए पे आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी पे हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी पे हेलोजन, ऑप्शन नंबर डी पे है अम्लराज। तो 1 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोकार्बन बनता है कार्बन हाइड्रोजन के संयुग कर मिलाकर, है ना। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा क्या? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर का, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इसमें ऑप्शन नंबर ए पे है 2, ऑप्शन नंबर बी पे है 4, ऑप्शन नंबर सी पे है 6, ऑप्शन नंबर डी पे है 7। तो 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होगा आपका आंसर। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, 3 नंबर का सवाल है आपका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो उसका मतलब है, उसका क्या है? ए नंबर पे है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन नंबर पे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे है ईंधन अर्ध है, ऑप्शन नंबर डी पे है ईंधन पूरी तरह से जल रही है। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है, जिस वजह से उसकी ऊपरी परत, बर्तन का ऊपरी परत क्या हो रहा है? काला हो रहा है। जब पूरी जलता है तो वहाँ पर काला नहीं होता है, जैसे रहता है वैसे रहता है। आपका कम जलने पर, मतलब पूरी तरह नहीं जलने से वो काला निकलता है, काला हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका, CnH2n+2 किसका रसायन सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए पे अल्काइन, ऑप्शन नंबर बी पे एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी पे है एल्केन, ऑप्शन नंबर डी पे प्रोपाइल। तो इसका 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एल्केन। एल्केन का सामान्य मतलब सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको समझने वाली बात है, कार्बन की जो संख्या होगा, हाइड्रोजन की जो संख्या होगा, कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है ना। तो ये इस तरह का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्केन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए पे मीथेन, ऑप्शन नंबर बी पर है एथेन, ऑप्शन नंबर सी पे है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी पे ब्यूटेन। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। तो यही आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जैसे मीथेन से शुरू होता है, जहाँ शुरू होता है वहाँ पर कमजोर रहता है, सिंपल रहता है, साधारण रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ऐसे शुरू होता है। तो मीथेन से शुरू होता है, इस वजह से हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल पे है आपका, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, उसका IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर बी पे है आपका टेट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर सी पे ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन नंबर डी पे है हेक्साक्लोरोएथेन इथेन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC का नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
7 नंबर का सवाल है आपके लिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितना परसेंटेज यहाँ पर वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है आपका 0.01%, ऑप्शन नंबर बी पे 0.05%, ऑप्शन नंबर सी पे 0.03%, ऑप्शन नंबर डी पे है आपका 0.02%। तो इसका जो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी नंबर होगा, इसको भी ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 8 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 क्लास के जितने भी आप अभी तक पढ़े हैं उसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें बैटरी में रहता है, बैटरा में, उसमें जो पानी की तरह एक लिक्विड फॉर्म में जो रहता है वो एसिड होता है, जिसमें आपका शरीर में लगने से हो सकता है त्वचा खराब हो जाएगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए में है H2S2O7, ऑप्शन नंबर बी पे H2SO4, ऑप्शन नंबर सी पे H2S2O3, ऑप्शन नंबर डी पे है H2S2O8। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2SO4। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र हमेशा आता रहता है क्वेश्चन में, इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को याद कर ले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का सवाल है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए में है CHO, ऑप्शन नंबर बी में है COOH, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CO, ऑप्शन नंबर डी में है आपका NH2। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि COOH। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, COOH। ये वाला आपका सही आंसर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप लोग कमेंट में बताना है कीटोन के लिए कौन सा है और एल्डिहाइड के लिए कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। यदि आप लोग देखें तो प्रक्रियात्मक समूह में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही है। केमिस्ट्री के ओरिएंटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है COOH, इसको ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर का सवाल है आपका, इथोलिन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें ऑप्शन नंबर ए में है 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर बी पे 2 सिग्मा आबंध है, ऑप्शन नंबर सी में दोनों पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर डी में दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट आबंध है। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सिग्मा आबंध वाला है। इथोलिन में कार्बन के बीच, इथोलिन इसको याद रखना है, और कार्बन के बीच कितना कौन सा आबंध रहता है, इसमें 2 सिग्मा आबंध रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल है आपका, नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है CuSO4 7H2O, ऑप्शन नंबर बी पे है CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर सी पे CuSO4 4H2O, ऑप्शन नंबर डी पे CuSO4 10H2O। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuSO4 5H2O। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 5H2O। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीला तोता, जिसमें आप लोग दुकान में भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। नीला कलर का होता है पाउडर, जो कि कुछ पेंटिंग वगैरह दीवार में लगाता है। तो इसका जो सूत्र है CuSO4 5H2O है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल में है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी पे 2, ऑप्शन नंबर सी पे 3, ऑप्शन नंबर डी पे है 4। तो इसका जो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन होते हैं, 12 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 उसके बीच का संयोजन आबंध होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल 13 नंबर का है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर एक प्रकार का पत्थर है और उसका ऑप्शन नंबर है आपका CaSO4, ऑप्शन नंबर बी पे है MgCH2O3 होल 2, ऑप्शन नंबर सी पे है CaHCO3 होल 2, ऑप्शन नंबर डी पे MgCO3 होल 2। तो इसका जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CaCO3 बिल्कुल सही आंसर है। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है जो बहुत ही चमकीला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और 14 नंबर का सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी पे C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी पे C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी पे है CH3CHO। तो आपका चीनी का रासायनिक सूत्र इसमें से आपको बताना है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C14 का होगा सी, यानी कि C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो चीनी का आपका सही आंसर होगा क्या? C12H22O11 सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर का सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए पे Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी पे NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी पे Na2CO2, ऑप्शन नंबर डी पे है NaCl। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? Na2CO3। तो चलिए इसको भी याद करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल 16 नंबर का है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे CHO द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पे COOH द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पे CO द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पे COCl2 द्वारा। तो 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO द्वारा सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। CO से हम लोग कीटोन भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर का सवाल है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल, तो ऑप्शन नंबर ए पे CH3OH, ऑप्शन नंबर बी पे C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी पे C2H6OH, ऑप्शन नंबर डी पे है C2H2OH। तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C2H5OH होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? C2H5OH होगा इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र। चलिए, मिथाइल के बाद क्या होता है? इथाइल होता है। इथाइल में कितना कार्बन होता है? 2 कार्बन होता है। तो इसमें भी 2 कार्बन दिया हुआ है और फॉर्मूला के आधार पर यदि हम लोग बनाएंगे तो C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल का। एल्कोहल का ग्रुप हमेशा OH ही रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? आपका ऑप्शन नंबर ए में CH4, ऑप्शन नंबर बी पे C2H4, ऑप्शन नंबर सी पे C6H6, ऑप्शन नंबर डी पर है C3H8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी, यानी कि C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 19 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर है CH4, ऑप्शन नंबर बी पे C2H6, ऑप्शन नंबर सी पर है C3H4, ऑप्शन नंबर सी पर है नहीं डी पर है C3H8। तो
तो 19 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C3H4 होगा। हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 20 नंबर का, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है कीटोन, ऑप्शन नंबर बी पे है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी पर है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी पर है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्डिहाइड। इसका क्या होगा, एल्डिहाइड का CHO होता है। तो CHO का एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन का CO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है। तो ये कुछ उसका पहचान होता है, केमिकल रिएक्शन का एक उसका पहचान होता है। तो इसको याद करना है। आप लोग प्रक्रियात्मक समूह में भी देख सकते हैं और उसको आप लोग पढ़ के याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी है उसका पहचान करना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का ये 20 क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोग यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन नंबर को लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और साथ ही साथ कुछ दिन यानी कि पिछले 23 तारीख को, यानी कि बीते कल हमारे भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा, स्पेस एजेंसी के द्वारा, मतलब चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया, जिसमें अच्छा खासा हम लोगों को रिस्पांस मिला। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में गर्व की बात है। तो इसी तरह आप लोग भी ये जो केमिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग जितना अच्छा से इसको कर सकते हैं, केमिकली रिएक्शन लंबे आप लोग अच्छे करियर बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे, अच्छा से पढ़ाई करेंगे, है ना। और आप ही लोग का कृपा से हम लोग भी है, तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब के साथ। चलिए सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।